हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक बार वापस आपके साथ आपके सामने स्पोर्ट्स कैफे पर। ये हमारी खास पेशकश लेकर, जिसको हम कहते हैं वन कप क्रिकेट। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि हर हफ्ते हम ला रहे हैं आपके सामने रिटेंशन पर डिस्कशन। और आज जिस टीम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी अनोखी टीम है। पहले सीजन में उन्होंने आईपीएल जीता था, लेकिन उसके बाद से अभी तक आईपीएल जीतने में सफल नहीं हुए हैं। पर हर साल कुछ तो खास करती है। पिछले साल भी काफ़ी बढ़िया शुरुआत रही थी, ऑलमोस्ट वहाँ पर फाइनल तक पहुँच गई थी, लेकिन प्लेऑफ से निकल गई। पर अब क्या होगा? क्या फ्रैंचाइजी नए खिलाड़ी लाएगी? क्या यहाँ पर कोर बनाकर रखेगी? ये सब डिस्कस करने के लिए मेरे साथ हर बार की तरह जुड़ चुके हैं वन कप क्रिकेट पे मेरे दोस्त गंतव्य और अनुपम। तो मैं सीधा बड़े सवाल पर आता हूँ। गंतव्य, बड़े सारे खास प्लेयर है इस टीम में, तो आपको क्या लगता है कि क्या मुश्किल रहेगा थोड़ा यहाँ पर? वो जो सेटिंग है 18, 14, 11, वो सब जो तालमेल जो सब बिठाना है, क्या रहेगा वहाँ पर राजस्थान मैनेजमेंट के लिए आपके हिसाब से? आपने एकदम सही पकड़ा है कि इस बार मेरे हिसाब से राजस्थान के नाम काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनको किन किन को रिटेन करना है। बट वो 18, 14, 11 ये सब स्लैब्स कैसे एडजस्ट करेंगे, वो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है उनके साथ। हमने हैदराबाद को ऑलरेडी देखा है, उन्होंने कैसे क्लासन को 23 करोड़ देना पड़ा उनको रखने के लिए। तो अगर राजस्थान में भी कोई ऐसे बड़े नंबर मांग लेंगे तो आई डोंट थिंक राजस्थान के पास कोई चॉइस होगा, मगर पैसे देने ही पड़ेंगे। जैसे कि कोई जायसवाल हो या कोई संजू सैमसन हो, उनको आपको पता है कि अगर आप मना कर देते हैं बड़े पैसे देने से तो वो ऑक्शन में आराम से उतने पैसे ले आएंगे। तो ये दिक्कत तो होगी, बट आई थिंक सबसे पहला जो उनको डिसीजन लेना होगा वो ये है कि उनको जॉस बटलर को रिटेन करना है कि नहीं। क्योंकि मेरे हिसाब से जॉस बटलर T20 की दुनिया में अभी भी वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स है। उनके नंबर भी अच्छे रहते हैं, लास्ट सीज़न भी उन्होंने 2 सेंचुरी मारी। पर उनकी उम्र भी हो गई है, वो इंग्लैंड कैप्टन भी है, उनको थोड़ी इंजरी इश्यूज भी बढ़ते गए हैं उम्र के साथ। और वो उस एक्सप्लोसिव मोड में नहीं रहे हैं अब जिसमें वो अपने प्राइम में थे, जहाँ की वो आके धुआंधार छक्के लगा दे। पहले भी वो T20 में थोड़ा धीरे स्टार्ट करते थे पावर प्ले में, बट एंड तक वो कैचअप कर लेते थे, तो पता ही नहीं लगता था कि वो कभी स्लो रहे हैं। लास्ट ईयर जैसे उन्होंने KKR के अगेंस्ट किया, बट वो वन ऑफ था लास्ट बार। अब वो उनमें एक्सप्लोसिव पावर शुरू में नहीं रही है या फिर एंड में। तो आई थिंक पहला बड़ा डिसीजन ये लेने के बाद वो आगे का सोच सकते हैं कि हम पैसे कैसे बांटे अपने बाकी के स्टार्स में। अनुपम, आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से जॉस बटलर क्या हमें वापस राजस्थान के गुलाबी रंग में दिखेंगे, या इस बार टीम वहाँ पर उनको बदलनी पड़ेगी? देखिए अमित, मुझे लगता है जोस बटलर राजस्थान रॉयल्स के कैंपेन का बहुत अहम हिस्सा रहे हैं। जिस तरह की उन्होंने पारियां खेली हैं, और अगर आप लास्ट सीजन भी देखेंगे, जब वो चले जाते हैं इंटरनेशनल सर्किट के लिए, जब वो लास्ट के मैचेस नहीं खेल पाते हैं, तो वहाँ पे राजस्थान जो थी अपने 3 में से 2 मैच हार जाती है। और ओवरऑल अगर आप देखें, जो ओपनिंग वाला स्लॉट आता है राजस्थान रॉयल्स का, वहाँ पर यशस्वी जायसवाल हो गए और साथ में जोस बटलर की जो जोड़ी है वो धमाका करते आई है। और आरआर के लिए अगर हम स्पेशली बात करें तो उन्होंने 40 के ज़्यादा औसत से लगभग रन बनाए हैं, और उनका स्ट्राइक रेट भी काफ़ी अच्छा रहता है, 150 के आसपास रहता है। और इस टाइप के विकेट कीपर बल्लेबाज आपको ज़्यादा मिलते नहीं है। और मुझे ये लगता है कि जोस बटलर में, जैसे गंतव्य का पॉइंट सही कि उनकी एज हो गई है, कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर जोस बटलर निकलते हैं राजस्थान रॉयल से तो उन पे पैसे लगाने वाली फ्रेंचाइजियां बहुत बैठी हैं। लेकिन यहाँ पर फिर मेरा एक कंफ्यूजन रहता है। अगर मैं ओवरऑल स्लॉट्स की बात करूँ रिटेंशन के, तो मेरे लिए पहले नंबर पर आते हैं संजू सैमसन, दूसरे नंबर पर आते हैं यशस्वी जायसवाल, जो कि इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। मतलब उन्होंने सब कुछ करके दिया जब से उन्होंने डेब्यू किया, और जब से वो राजस्थान रॉयल्स के लिए जुड़े हैं हर सीजन उन्होंने दिखा दिया है कि उनमें वो दम है कि वो लंबे लंबे छक्के तो मार ही सकते हैं, साथ ही में आपको अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ वो रन बना कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं जोस बटलर की, कि जोस बटलर को तीसरे नंबर पर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर जोस बटलर को राजस्थान रॉयल ले लेती है तो उनका बैटिंग ऑर्डर जो है, और खासकर जो टॉप ऑर्डर है, वो काफ़ी स्टेबल हो जाता है। और पर सवाल ये आता है कि अगर वो जोस बटलर को लेते हैं तो ट्रेंट बोल्ट का क्या होगा? एक ऐसा गेंदबाज जो स्विंग का ऑप्शन देता है आपको और पहले शुरुआती ओवर में विकेट निकाल कर देता है, उसको मिस करना भी एक बहुत बड़ा झटका होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर ओवरऑल रिटेंशन की बात करें
तो शुरुआत में संजू सैमसन, दूसरे नंबर पे मेरे लिए यशस्वी जायसवाल है, तीसरे नंबर पे मैं कंफ्यूज हूँ कि ये जो स्पटलर होने वाले हैं या फिर वो ट्रेंट बोल्ट होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स की टीम नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि वो जब से 2019 से उनको लगातार रिटेन करते ही आ रही है और उसके बाद उन्होंने पिछला सीजन जो धमाका किया, जिस तरीके से रन बनाए, वो बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी, उन्होंने ये तो साबित किया ही है। और उसी के दम पे उन्होंने इंडियन टीम में भी एंट्री ली है। अब चूंकि वो एक स्टार प्लेयर बन चुके हैं, अपनी काबिलियत दिखा चुके हैं, तो मुझे लगता है कि रियान पराग तो टीम में रहने ही वाले, लेकिन कंफ्यूजन सिर्फ दो प्लेयर्स को लेकर हो रहा है कि इन दो में से कौन से खिलाड़ी लिए जाएंगे। वो हैं जोस बटलर और साथ में ट्रेंट बोल्ट। तो बड़े सारे नाम हैं और आपने यहाँ अभी तो नाम इस सूची में युजवेंद्र चहल और अश्विन की बात भी नहीं करी है, तो ये बताता है कि कितनी डोमिनेंट रही है राजस्थान पिछले 2-3 सीजन में। 2022 में उन्होंने फाइनल तक पहुंची थी वो टीम। जॉस बटलर काफ़ी धमाकेदार फॉर्म में थे। उसके बाद अगले सीजन में बहुत बेहतरीन शुरुआत करी थी, पर थोड़ा कई सेकंड हाफ में ट्रैक लूज कर गए। उसके बाद जो है इस साल भी वापस बहुत टेबल टॉपर्स थी, लेकिन फिर प्लेऑफ्स में निकल गए। तो टीम काफ़ी खास है, बहुत बड़े नाम हैं और बहुत बड़ा हेडेक है यहाँ पर फिर जो मैनेजमेंट है कि किस प्लेयर को किस रेट पर यहाँ पर रिटेन किया जाए। और अगर मैं अपने तरफ से बोलूँ तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि रियान पराग पर उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है और अब एक बहुत बढ़िया ऑलराउंडर के तौर पर उभरे हैं। तो उनकी बॉलिंग सर्विसेज भी मद्देनज़र यहाँ पर रखेंगे जब उनका एवैल्यूएशन होगा कि उनको रिटेन करना चाहिए कि नहीं। तो रियान पराग मेरे हिसाब से इज़ वन प्लेयर दैट आई थिंक विल फाइंड अ वे टू बी रिटेन्ड। पर सवाल ये आता है कि बॉलिंग का क्या करेंगे, क्योंकि अगर ये 3-4 प्लेयर्स आपने रिटेन कर लिए, आप बहुत मिनिमल रिसोर्सेज के साथ जाते हैं फिर ऑक्शन टेबल पे, और उन रिसोर्सेज में आपको अपना एक मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर और उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक भी बनाना पड़ेगा। वहाँ पर फिर क्या राइट टू मैच में वो युजवेंद्र चहल पर दाव लगाएंगे या रवि अश्विन पर दाव लगाएंगे या वापस वहाँ पर ट्रेंट बोल्ट की तरफ देखेंगे, तो वो देखना दिलचस्प रहेगा। गंतव्य क्या लगता है, बॉलिंग अटैक के लिए क्या करेंगे, क्योंकि बैटिंग तो उनकी सॉर्टेड है। अगर 4 में से 3 भी रखते हैं, मेरे हिसाब से वो बैटिंग लाइनअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट बॉलिंग यहाँ पर फिर इतने कम पैसों में कौन से बड़े नाम वहाँ पर शायद मिल सकते हैं, क्या लगता है आई आपको? थिंक ना तो चहल और ना तो बोल्ट को रिटेन करना चाहिए राजस्थान को, बट इसलिए नहीं क्योंकि वो उस लायक नहीं है। एक बहुत सिंपल रीज़न है, दोनों ही अपनी पीक में 11 करोड़ से कम में बिके थे। तो चहल 6.5 करोड़ में गए थे अपनी पीक में, जब वो बैंगलोर के लिए धुआंधार परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। बोल्ट भी जब अपने पीक थे मुंबई के लिए, उन्होंने इतने अच्छे सीजन किए, उसके बावजूद भी वो 8 ही करोड़ में गए ऑक्शन में। तो जो अब वो एज हो गए, उनके नंबर्स भी थोड़े डिक्लाइन हो गए हैं। तो आपको एक बात की काइंड ऑफ गारंटी है कि उनको 11 करोड़ तो नहीं मिलेंगे ऑक्शन में। तो आई थिंक यहीं पे मैटर सेटल हो जाता है उनको रिटेन नहीं करने का, क्योंकि आप राइट टू मैच तो हमेशा खेल ही सकते हैं। और अगर इस गैम्बल में आपको उनके लिए थोड़ा ज़्यादा भी देना पड़ा तो आप ज़्यादा रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों प्लेयर हैं उस लेवल के कि आप थोड़ा उनको एक्स्ट्रा पैसा दे सकते हैं। चहल हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं आईपीएल में, बट लास्ट ईयर उनका थोड़ा सा कम अच्छा सीजन गया। उनकी एवरेज 30 के अराउंड थी। यूजुअली जितने वो विकेट्स लेते वो उतने विकेट्स नहीं ले पाए। तो आई थिंक राजस्थान ये भी सोच रही होगी, उनको T20 वर्ल्ड कप में भी एक गेम नहीं मिला, वो इंडियन सेटअप से भी बाहर हो गए। तो राजस्थान ये सोच रही होगी कि चहल को हम शायद थोड़े सस्ते में चुपके से आरटीएम के थ्रू हम ऑक्शन में ले सकते हैं। बोल्ट की भी सेम बात है। उनके पावर प्ले में अगेन 7 की इकोनॉमी थी, जो कि लाजवाब है। उन्होंने 12 विकेट्स लिए पावर प्ले में 2024 में, बट वो न्यूजीलैंड के लिए अब कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उनकी एज भी बहुत हो गई है। जब तक ये साइकिल एंड होगा 3 साल का, वो 38 साल के हो जाएंगे। और एक पेस बॉलर के लिए 38 साल तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। यूजुअली 34-35 साल की उम्र में ऑलरेडी फास्ट बॉलर्स रिटायर हो जाते हैं या बड़े लेवल पे खेलना छोड़ देते हैं। प्लस यंगर ऑप्शंस भी रहेंगे मार्केट में, मोस्ट प्रॉब्ली रबाडा जैसे नाम आपको हो सकता है मिल जाए, आपको बर्गर जैसे नाम, काफ़ी सारे नाम मिलेंगे आपको मार्केट में। तो आई थिंक बोल्ट और चहल के लिए वो आरटीएम के भरोसे जी सकते हैं कि हाँ, अगर हमें मन करा आरटीएम यूज़ करने का तो हम कर सकते हैं, बट अगर ऑक्शन में उनका नाम लेट आया और उसके पहले हमको कोई यंग या बेटर टैलेंट मिल गया तो हम उनको भी ले सकते हैं। तो
राजस्थान ये फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए अपने बॉलिंग अटैक के साथ। बिल्कुल, एक बड़ा इम्पोर्टेंट नाम आपने यहाँ पर लिया है, वो है नांद्रे बर्गर का। बहुत ही सिमिलर स्किल सेट है ट्रेंट बोल्ट जैसी, बल्कि हाइट भी उनकी लंबी है। तो एक लेफ्ट आर्म पेसर के हिसाब से एक ऑप्शन है यहाँ पर राजस्थान के पास। ऑफ कोर्स बहुत यंग है, और पर पिछले सीज़न जितना भी हमने उनको इंडियन पिचेस पे देखा, ऐसा लगा नहीं कि पहली बार इंडिया में खेल रहे हैं। तो वहाँ पर एक और ऑप्शन है राजस्थान के पास। बात आती है रविचंद्रन अश्विन की, वन ऑफ द ग्रेट्स व्हेन इट कम्स टू रेड बॉल क्रिकेट। T20s में शायद उनका जो ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है जितनी एज बढ़ रही है, एंड ही इज़ 38। तो क्या यहाँ पर वापस उनको लिया जा सकता है, राइट टू मैच हो या किसी भी तरीके से? अनुपम, रविचंद्रन अश्विन का फ्यूचर एज अ T20 बॉलर इन दी IPL आपको क्या लगता है? क्या राजस्थान, क्योंकि परफॉर्मेंस वो देते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ख़राब सीज़न बीतता है, विकेट शायद ना हो लेकिन इकोनॉमी अच्छी रहती है, कुछ ना कुछ जो है, और प्लस ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन्स इन द कंट्री, सो दैट इक्वेशन इज़ ऑल्सो देयर। बट क्या यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन को वापस राजस्थान ले सकती है अपनी टीम में 2025 IPL के लिए? देखिए, नो डाउट रविचंद्र अश्विन नाम बहुत बड़े हैं, बहुत एक्सपीरियंस हैं, और जो इंटरनेशनल सर्किट में उनका रोल रहता है, खासकर टेस्ट क्रिकेट में, वहाँ पर तो वो बहुत बड़ा नाम है। लेकिन जब T20 आई या T20 फॉर्मेट की बात आती है, तो आप देखेंगे कि रविचंद्र अश्विन की चर्चाएं जो है या उनके ऊपर जो बातचीत होती है, वो डिस्कशंस होते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई ऐसा मैजिकल स्पेल या कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दिया जिसके दम पर मुझे लगता है कि शायद राजस्थान रॉयल्स उनको रिटेन करे। हो सकता है बाद में उन्हें अगर ऑक्शन में एक ऑप्शन मिलता है तो शायद खरीदना चाहें। बट मैं यहाँ पर, चूंकि बॉलिंग की बात हो रही थी, नांद्रे बर्गर की बात हुई, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, बट मुझे फिर भी लगता है कि शायद वो ट्रेंट बोल्ट को चाहे वो रिटेन करे, अगर उनका पर्स अलाउ करता है तो ठीक है, नहीं तो बाद में ऑक्शन में खरीदें। लेकिन उसके अलावा एक जो नाम मुझे राजस्थान की लगता है जिन्हें उन्हें रिटेन करना चाहिए, और एक अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, वो है संदीप शर्मा। मतलब 2013 से अगर आप देखें 2020 तक वो वन ऑफ दी बेस्ट पावर प्ले बॉलर रह चुके हैं, और 2023 में आरआर में आते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने आप को बहुत चेंज किया है, खासकर पावर प्ले में उनका जो परफॉर्मेंस रहता है वो बहुत अच्छा रहा है। पिछले सीजन में मेरे ख्याल से उन्होंने 13 में से जो 4 विकेट लिए थे वो सिर्फ पावर प्ले में ही लिए थे, और मतलब उनकी जो एबिलिटी है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप। और डेथ ओवर की हम बात करें तो उसमें उन्होंने 24 की औसत से 13 विकेट लिए थे, और शायद राजस्थान की जो टीम है वो मुझे लगता है कि शायद 4 करोड़ में, चूंकि वो अनकैप्ड प्लेयर हैं, रिटेन करना चाहेगी, और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है राजस्थान के लिए। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कई बार कहा जाता है कि उनके जो आंकड़े हैं IPL में वो जसप्रीत बुमराह से बस थोड़े से कम है, लेकिन कभी भी उनको उस तरह का फेम नहीं मिला, उस तरह की उनको उस तरह की तारीफ नहीं मिली। पर संदीप शर्मा चूँकि वो अनकैप्ड प्लेयर के हिसाब से रिटेन किए जा सकते हैं, मेरे हिसाब से वो ज़रूर एक ऑप्शन रहेगा राजस्थान के पास, और वो करेंगे, क्योंकि अभी पिछले 2-3 सालों में जब भी ज़रूरत आई है, लास्ट डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करी है। एज हालांकि थोड़ी उनकी भी है, पर ज़्यादा वो गति पर नहीं बल्कि स्विंग पर निर्भर करते हैं। और देखिए, वही है कि जो खिलाड़ी नेशनल सेटअप से बाहर है, वो आपको 2 महीने साल के वो अपना बेस्ट दे सकता है। तो वहाँ पर एक ज़रूर पॉसिबिलिटी बनती है कि संदीप शर्मा को यहाँ पर एज एन अनकैप्ड प्लेयर यहाँ पर राजस्थान रिटेन करे। बिल्कुल, आई थिंक संदीप शर्मा की ये खूबसूरती है कि उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ पावर प्ले स्विंग बॉलर, बट जब उनके पावर प्ले में थोड़े विकेट्स ड्राई हो गए तो अब वो एक एक्सीलेंट डेथ बॉलर बन चुके हैं। उन्होंने नकल बॉल अपना इम्प्रूव किया, उन्होंने ऑफ कटर, लेग कटर, सारे वेरिएशंस इंट्रोड्यूस किए हैं, और अब इसका नतीजा ये है कि वो तीनों फेज ऑफ द गेम में उनके आंकड़े एकदम अलग लेवल के हैं। लास्ट ईयर उनके मिडिल ओवर्स में बेस्ट इकोनॉमी थी, उनकी पावर प्ले में 7.6 की इकोनॉमी थी बस, डेथ में उनकी 6th बेस्ट इकोनॉमी थी 10 की। तो उन्होंने ना ही बस इवॉल्व करने की एक प्रतिभा दिखाई है, बट हमेशा वो लर्न करते रहे हैं, और जहाँ पे भी टीम को ज़रूरत पड़ी उन्होंने अपना हाथ खड़ा करके बोला कि हाँ, ये जॉब मैं करूँगा अपनी टीम के लिए। तो उसके वजह से संदीप शर्मा आई थिंक 4 करोड़ में बहुत बड़ा बार्गेन है। उसके अलावा मैं एक बस पॉइंट बोलना चाहूँगा कि क्योंकि हम बटलर, बोल्ट ऐसे प्लेयर्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान का नया हेड कोच है राहुल द्रविड़।
जिनको हमने देखा है इंडिया ए और इंडिया 19 इंडियन अकेडमी के वो पहले कोच रह चुके हैं, और जब वो इंडिया के हेड कोच भी थे तभी भी उनका यूथ पे थोड़ा फोकस रहा है। इनफैक्ट उन्होंने रियान पराग के साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीता था 2018 में। तो मेरे हिसाब से अगर द्रविड का इनफ इन्वॉल्वमेंट रहे ये सब डिसीजन मेकिंग में, तो ये भी एक काफ़ी क्रूशियल एस्पेक्ट हो सकता है डिसाइड करने में कि बोल्ट और बटलर जैसे नाम रहे कि नहीं। मैं एक और नाम इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा इसी पॉइंट पे, वो है ध्रुव जुरैल। एक यंग विकेट कीपर बैटर है जिन्होंने अक्रॉस द ऑर्डर लास्ट ईयर इम्प्रेस किया। उन्होंने इंडिया का डेब्यू भी द्रविड के अंदर किया। आप लोग को क्या लगता है, क्या ध्रुव जुरैल लायक है? क्योंकि वो कैप्ड है इंडिया के लिए, उनको मिनिमम 11 करोड़ में रिटेन करना पड़ेगा। तो क्या वो उस पैसे के लायक है या फिर उनको ऑक्शन में जाना ठीक रहेगा? अनुपम, आपको क्या लगता है? देखिए, ध्रुव जुरैल नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं। जब वो इंडियन टीम में सेलेक्ट होते हैं तो भी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ कुछ ऐसी पारियां खेल के दिखाई जिससे साबित होता है कि उनकी काबिलियत क्या है, उनकी कुव्वत क्या है। लेकिन अगर आप राजस्थान रॉयल्स के भी देखें तो वह अभी तक जो जितने उनको मौके मिले हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका जो परफॉर्मेंस है वो हाइड हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी नीचे भी आते हैं। बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ध्रुव जुरैल को रिटेन करने के बजाय राजस्थान रॉयल्स चाहेगी कि वो ऑक्शन में जाए, उनको दोबारा से बाई किया जाए, क्योंकि रिटेन करने वाला जो सौदा होता है, खासकर जब आपकी ऑलरेडी जो आपका टॉप ऑर्डर है वो सेट है, वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा पर्स का अमाउंट जाने वाला है। और ऐसे में अगर आप फिर किसी प्लेयर को जो कि कैप्ट है रिटेन करते हैं तो एक बड़ा झटका लगता है। तो मेरे हिसाब से ध्रुव जुरैल जरूर राजस्थान रॉयल्स की इस टीम का हिस्सा हो सकते हैं, बट शायद उन्हें राजस्थान की टीम ऑक्शन में खरीदना पसंद करे। वो एक बेटर चॉइस रहेगी आई थिंक फ्रेंचाइजी के लिए भी। जी, और एक पॉइंट मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगा कि अगर राजस्थान के पास विकेट कीपिंग ऑप्शन और नहीं रहते तो शायद वो उस प्रोपोजिशन से थोड़ा अट्रैक्टेड होते कि एक विकेट कीपर बैटर हमें मिडिल ऑर्डर में मिल जाएगा। लेकिन उनके पास जॉस बटलर और संजू सैमसन है, तो दो बड़े विकेट कीपिंग ऑप्शंस है। तो यहाँ पर इस फैक्टर की वजह से ध्रुव जुरैल का रिटेन होना मुझे मुश्किल लगता है। पर जिस तरह से आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि एक बहुत टैलेंटेड बैटर है, वो हमने देखा, क्योंकि जो उन्होंने टी20s में अपने राजस्थान के लिए एक इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से आते थे और लास्ट ओवर्स में रन बना जाते थे। एक वो साइड भी दिखाया अपनी क्रिकेट का। फिर टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्होंने 90 रन की पारी खेली रांची में, एक वो भी साइड दिखाया। तो ही इज़ डेफिनेटली वन फॉर द फ्यूचर। पर जिस तरह से अभी यहाँ पर राजस्थान की गणित बनी हुई है, उनको उतनी डेस्परेशन नहीं है एक विकेट कीपर बैटर की। पर बिकॉज ऑफ दैट राहुल द्रविड़ कनेक्शन पॉसिबिलिटी है, ये एक संभावना है कि जब ऑक्शन में उनका नाम आए, राजस्थान चाहेगा कि उनको वहाँ पर वापस ले। क्योंकि बहुत ध्रुव जुरैल ने अपने अब इंटरव्यूज़ में भी बोला है कि किस तरह से जुबीन भरूचा ने बहुत मेहनत करी है उनके डेवलपमेंट में एज अ क्रिकेटर। तो यहाँ पर बहुत इन्वेस्टमेंट है फ्रेंचाइजी का टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सम क्रिकेटर्स, और ज़रूर चाहेगी वो फ्रेंचाइजी कि उनको वापस उस सेटअप में इंटीग्रेट किया जाए। और क्योंकि यशस्वी और ध्रुव जुरैल लगभग एक ही उम्र के हैं, तो फिर वो एक कोर बन सकते हैं टीम का आगे जाके। तो कोशिश ज़रूर रहेगी, पर क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े और सारे नाम हैं यहाँ पर, तो रिटेन करना शायद मुझे लगता है नहीं हो पाएगा। पर बहुत बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राहुल द्रविड़ का यहाँ पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा। और लेट्स नॉट फॉरगेट कि ही इज़ द T20 वर्ल्ड कप विनिंग कोच। तो एक्सपेक्टेशंस भी बड़ी सारी रहेंगी यहाँ पर राजस्थान के फैन से राहुल द्रविड़ की। तो अगर कुल मिलाकर बात किया जाए, यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं राजस्थान के पास टू थिंक ओवर कि किसको रिटेन किया जाएगा। और जो दो नाम हैं जहाँ पर थोड़ा अग्रीमेंट नहीं बैठा हमारे यहाँ पर दोस्तों का, गंतव्य और अनुपम का, वो है जॉस बटलर और ट्रेंट बोल्ट। पर अगर देखा जाए उसके अलावा यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और रियान पराग भी काफ़ी हद तक इनका तो तय है रिटेन होना। लेकिन उसके अलावा क्या जॉस बटलर को रिटेन किया जाएगा? थोड़ा एज वहाँ पर फैक्टर है जॉस बटलर और ट्रेंट बोल्ट के लिए, लेकिन इफ़ेक्टिवनेस जो है, अगर पिछले 3 साल के आंकड़े उठाकर देखा जाए, डेफिनेटली दे आर स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस। तो एक वहाँ पर वो विडंबना है। और जो ध्रुव जुरैल वाली बात कही है कि क्या वो जिस खिलाड़ी में इतना इन्वेस्ट किया है उनको वापस सेटअप में लाया जाएगा,
तो कुल मिलाकर ये कुछ बड़े पॉइंट्स यहाँ पर उठाए हमारे यहाँ पे दो दोस्तों ने, और इसी के साथ ये एपिसोड भी हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। वापस जुड़ेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक और टीम की रिटेंशन पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए। आप हमें इस दौरान बताएं कि आपको क्या लगता है कि राजस्थान रॉयल्स कौन से खिलाड़ी यहाँ पर रिटेन करेगा। संदीप शर्मा का सवाल भी यहाँ पर उठाया गया है कि अनकैप्ड प्लेयर है तो ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा आपको क्या लगता है, बड़े सारे नाम हैं यहाँ पर। डोनोवन फेरेरा जो है SA20 में उन्होंने बहुत प्रभावित किया है, बहुत सस्ते में खरीदा था पिछले साल, यूटिलाइजेशन उतना अच्छा हुआ नहीं है। क्या यहाँ पर एक सरप्राइज पिक हो सकता है? आप हमें बताएं आपको क्या लगता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक और टीम की रिटेंशन पॉलिसीज को डाइसेक्ट करते हुए। धन्यवाद।